वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और मेरा नाम है आयुष। आप मुझे भली भांति जानते ही होंगे। BHIC 132 की कॉन्सेप्ट क्लास काफ़ी दिनों से मैं नहीं ले पाया था क्योंकि मैं दूसरे कोर्स की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन BEGC 131 और BEGLA 136 इन दोनों की कॉन्सेप्ट क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं और आपके ये दो कोड मैच होते हैं दोस्तों, कौन से दो कोड मैच होते हैं आपके, अगर कहीं भी आपके ये दो कोड मैच होते हैं आपको दिखाई दे रहे हो कौन कौन से, एक बार आप इन्हें नोट कर लेंगे। एक तो इसका सिलेबस मैंने पूरा करा दिया है। BGC 131 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और BEGLA 136 की 2 क्लासेस बची हुई हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो इनके ऊपर मैं काम करने पर लगा हुआ था। इनका काम लगभग अब निबट चुका है। अब मैं ज़्यादातर जो क्लासेस लूंगा दोस्तों वो किसकी होंगी, वो आपकी सब्जेक्ट कोड की होंगी, BHIC 132। अब इसकी जो कॉन्सेप्ट क्लास होंगी वो रेगुलर आपकी चलेंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हमेशा से कराता हूँ जो एग्जाम में आते हैं, है ना। BAG प्रोग्राम आपका है और ये एग्जाम के कौन से की हम तैयारी कर रहे हैं, जून 2023 की तैयारी हम कर रहे हैं, जून 2023। और इसका एग्जाम जो है आपका वो 27 जून को है, मेरे को पता चला है 27 जून को इवनिंग शिफ्ट में इसका एग्जाम है। हिस्ट्री का ये आपका सब्जेक्ट कोड है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट क्लास की, तो चीजों को शुरू करते हैं। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको कराऊंगा हर चैप्टर से, है ना। आपको चैप्टर पे फोकस नहीं करना, मेरी कॉन्सेप्ट क्लास रेगुलर लेनी है और उनके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। ये जो PDF है आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी दोस्तों। ये जो फ्री PDF है जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लास खत्म होते ही ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। लेकिन अगर आपको चाहिए मेरे द्वारा हैंड रिटन, ऐसे कह सकते हैं मेरे और टीम द्वारा बनाए गए हैंड रिटन जो वो होते हैं क्वेश्चन पेपर, हैंड रिटन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, हैंड रिटन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF है, मैंने 2 पेपर सोल्व कराए, दो नहीं 3 पेपर सोल्व कराए। एक तो जून का, एक दिसंबर का, दोनों का 2022 का कराया है। इसके अलावा एक कराया है दिसंबर 2021 का। यानी 3 लेटेस्ट पेपर मैंने सोल्व कराए। लगभग 50 पेजेस की क्या होगी वो PDF होगी जो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कब, 24 तारीख को। कब मिलेगी दोस्तों, 24 तारीख को आपको ये PDF मिल जाएगी। 24 तारीख की शाम को जो लाइव क्लास आपकी होगी उसमें आपको PDF मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर वो होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ दोस्तों कंफ्यूजन ये रहती है, वो कॉन्टैक्ट कर तो लेते हैं, है ना, फिर उन्हें पता चलता है तो पेड PDF है। देखिए जो फ्री PDF है वो टेलीग्राम पर मिल जाती है बिना कहे। मैं बहुत सी PDF फ्री देता हूँ, वो टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। लेकिन ये PDF आपकी पेड होने वाली है और इसका एक मामूली सा प्राइस मैंने रखा है। 50 पेजेस की ये PDF इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मात्र आपको 20 रुपए में दी जाएगी, मात्र 20 रुपए में। लेकिन 20 रुपए का मतलब ये नहीं है कि इसमें कंटेंट नहीं होगा। इससे ये क्वेश्चन वो होंगे जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हैंड रिटन आपको मिलेंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर में मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन ये अभी नहीं मिलेगी आपको, कभी आप अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ढूंढने लग जाए, नहीं। ये आपको मिलेगी कब, ये आपको मिलेगी 24 तारीख को इवनिंग में, यानी कल शाम तक आपको ये PDF मिल जाएगी। तो ये तो हो गई फालतू की बातें, मेरी नज़रों में तो फालतू की ही बातें हैं। लेकिन मेरी नज़रों में जो मेन बात है वो है कॉन्सेप्ट क्लास। अगर आपको PDF लेनी है फ्री वाली तो टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे जाके आप पेड PDF ले सकते हैं। तो चलिए मुद्दे को शुरू करते हैं जो हमारा आज का मुद्दा है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने हैं। देखिए सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन आता है पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषताएं क्या थी। पहला ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपने पेपर को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता तो आपको पता होता कि एक आपका टॉपिक है पौराणिक हिंदू धर्म। पौराणिक का मतलब होता है पुराना दोस्तों। पौराणिक का मतलब क्या होता है, पुराना। एक तो आप मुझे बताइए लाइव क्लास में मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही है और ये जो लिखा हुआ है ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर ये सब चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं तो हम क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे। बिल्कुल साफ साफ चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और आवाज भी मेरे हिसाब से आपको साफ साफ आ रही होगी दोस्तों। लेकिन अभी आपकी कॉन्सेप्ट क्लास रेगुलर रहने वाली है तो इसकी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को आगे समझने की। देखिए सबसे पहली बात तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पौराणिक हिंदू धर्म। तो जब भी आपसे पौराणिक शब्द का इस्तेमाल किया जाए, पौराणिक का मतलब क्या होता है, पौराणिक तो आप कहेंगे पौराणिक का मतलब होता है सर पुराणों पर आधारित। किस पर आधारित, पुराणों पर, पुराणों पर आधारित। तो आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में कितने पुराण है, लगभग कितने पुराण है, 18 पुराण है। कितने, 18 पुराण है। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा सर पुराण क्या होते हैं। पुराण होते हैं हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे आपने कुछ पुराणों का नाम सुना होगा जिसमें सबसे फेमस है भागवत। आपने सुनी होगी भागवत, भागवत जो ग्रंथ है वो। इसके अलावा आपने एक पुराण का नाम सुना होगा विष्णु पुराण, सुना है ना, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण है एक हमारा। एक आपने सुना होगा शिव पुराण है। कौन सा, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। और सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। क्या है, मत्स्य पुराण हमारा सबसे पुराना पुराण माना जाता है। टोटल कितने, 18 पुराण है हमारे। तो जो धर्म हमारा पुराणों पर आधारित था उसे हम कहते हैं पौराणिक हिंदू धर्म दोस्तों।
जो धर्म हमारा पुराणों पर आधारित था, पौराणिक ग्रंथों पर आधारित था, उस धर्म को हम कहते हैं पौराणिक हिंदू धर्म। अगर हम बात करें हिंदू धर्म के लिए, तो हिंदू धर्म के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सनातन धर्म इसे कहते हैं। हिंदू धर्म को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे हम कहते हैं सनातन धर्म। आप कहोगे सर इसका नाम सनातन क्यों पड़ा? क्योंकि सनातक उसे कहते हैं जिसकी ना तो उत्पत्ति का पता हो, जिसकी उत्पत्ति का पता ना हो, कब इसका जन्म हुआ, कब यह धर्म शुरू हुआ, उत्पत्ति का नहीं पता, और न ये पता कब इसका विनाश होगा, इसका विनाश भी कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा धर्म जिसके जन्म का ना पता हो, जिसके अंत का ना पता हो, यानी जिसके पतन का ना पता हो, ऐसे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। और ऐसा एकमात्र दुनिया का धर्म हुआ है, कौन सा? हिंदू धर्म। अगर आप इस्लाम धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें, तो सबकी स्टार्टिंग का पता है ना, कम से कम उनकी स्टार्टिंग का तो पता है, लेकिन ना तो हिंदू धर्म की स्टार्टिंग का पता है, ना इसके अंत का पता है। इसलिए हम इसे कहते हैं क्या? पौराणिक हिंदू धर्म, जो कि एक सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आप पौराणिक हिंदू धर्म में बनाए। पहला तो वैदिक ब्राह्मणवाद के पतन। वैदिक ब्राह्मणवाद क्या है? जो वेदों पर आधारित ब्राह्मणवाद था। आप कहोगे सर वेदों पर आधारित ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है? चीजों को समझिए बिल्कुल तसल्ली में। आपको पता है हमारे टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, और इन चारों वेदों की रचना ब्राह्मणों ने की थी। तो वेदों के अनुसार और ब्राह्मण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे टॉप पर रखा था, है ना। ये अगर इसका पाई चार्ट भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा किस तरीके से वर्ण व्यवस्था हमारे देश में हुआ करती थी। लेकिन इतना याद रखिए कि ब्राह्मणों को हमेशा किस पे रखा गया था दोस्तों? टॉप पे रखा गया था। उसके नीचे क्षत्रिय, फिर आते थे वैश्य, फिर आते थे आपके शूद्र। तो वैदिक सभ्यता में ब्राह्मणवाद का जब पतन हो गया था, पतन का मतलब होता है विनाश, जब ब्राह्मणवाद का विनाश होने लगा, जब ब्राह्मणवाद का विनाश होने लगा, तब पौराणिक हिंदू धर्म की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा तांत्रिक मान्यताओं और प्रथाओं में परिवर्तन आया, यानी पहले जो तंत्र विद्या हमारे यहाँ हुआ करती थी, जो मान्यताएं हिंदू धर्म की थी, जो प्रथाएं थी, उनमें अब बदलाव धीरे धीरे आने लगा, क्योंकि पौराणिक हिंदू धर्म का जन्म हो रहा था दोबारा। पौराणिक हिंदू धर्म को दोबारा वापस लेके आया जा रहा था, और लोगों के अंदर जो तंत्र विद्या जैसी और अजीब अजीब सी मान्यताएं और प्रथाएं शुरू हो गई थी, उनका अब पतन होना तय था, क्योंकि अब भक्ति आंदोलन शुरुआत होने वाला, जो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा अभी। इसके अलावा जो धार्मिक गतिविधियां होती हैं, उनमें भी कई परिवर्तन आए। आप कहोगे सर धार्मिक गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपने कर्मकांड सुने होंगे, जैसे यज्ञ होना, इनमें भी कैसे परिवर्तन आए? एक बलि देना, है ना, यज्ञ होना, या फिर क्या करना? बलि देना। या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कोई भी कर्मकांड जो कि धर्म से संबंधित होते हैं, उन कर्म कांडों का क्या होने लगा? अब धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगा, क्योंकि लोग समझने लगे कि धर्म का मतलब हम धर्म के लिए नहीं है, धर्म हमारे लिए है ना। धर्म को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में फिर देखा जाने लगा। और याद रखिए पौराणिक हिंदू धर्म की कितनी शाखाएं बन गई? 3 शाखाएं बन गई। पौराणिक हिंदू धर्म की कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? 3 शाखाएं बन गई, 3 ब्रांचेस बन गई। पहली ब्रांच का नाम आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। पहली शाखा का नाम पड़ा आपका क्या? शैववाद। दूसरी शाखा का नाम पड़ा वैष्णववाद, और तीसरी शाखा का नाम पड़ा आपका शक्तिवाद। अब देखो शैववाद में तो आपको पता चल रहा है शिव की पूजा होती थी, शैव यानी शिव, शिव की पूजा होती थी शैववाद में। दूसरा आता है वैष्णववाद, जिसमें विष्णु की पूजा होती थी। फिर आता है आपका शक्तिवाद, जिसमें किसकी? शक्ति यानी कि देवी की पूजा होती थी दोस्तों। तो जो अब मैं इसको समराइज कराता हूँ, देखिए पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ, ध्यान से सुनना बिल्कुल आराम से, लीड लगा के। जो हमारा पौराणिक हिंदू धर्म था पुराणों पर आधारित था, और पुराणों पर आधारित का मतलब यह है कि जो हमारे 18 पुराण हुए उनके अंदर जो नियम कानून लिखे हैं उसके अनुसार हमारा हिंदू धर्म चलता था। लेकिन ब्राह्मण व्यवस्था में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, जिससे ब्राह्मणवाद का उदय हुआ। लेकिन जब ब्राह्मणवाद धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा, तो लोग फिर मुड़कर किसकी तरफ जाने लगे? पौराणिक हिंदू धर्म की तरफ जाने लगे, और लोग ग्रंथों के अनुसार अपना जीवन जीने लगे। लोग जो पहले तंत्र विद्या या फिर मान्यताओं के आधार पर अपना जीवन जीते थे, अब उन लोगों ने क्या किया? अपनी धार्मिक गतिविधियों को बदल दिया। अब उन्होंने अपने कर्म कांडों को छोड़ दिया, और 3 शाखाओं में लोग बट गए। कुछ ऐसे लोग जो कि शिव को देवता मानते थे, ये मानते थे कि शिव ने ही सृष्टि की रचना की है, तो वो शैववाद कहलाए। जो विष्णु को अपना सर्वोच्च देवता मानते थे, वो वैष्णववाद कहलाए। और जो दुर्गा की पूजा करते थे, वो शक्तिवाद कहलाए। इसलिए कहते हैं कि तीनों की पूजा के कारण ये जो हमारा हिंदू धर्म है वो 3 शाखाओं में बट गया दोस्तों। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि स्क्रीनशॉट लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं बनता, केवल सीधा सा एक लॉजिक बनता चीजों को समझने का। डन दोस्तों, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बात करें वैष्णववाद, अगला क्या है? वैष्णववाद। तो आपको पता पौराणिक हिंदू धर्म की एक शाखा इसको माना गया है। ये क्या है? पौराणिक हिंदू धर्म की केवल एक शाखा के रूप में इसे देखा गया। इसे कहा गया कि ये पौराणिक हिंदू धर्म की क्या है? एक शाखा है, या एक भक्ति परंपरा भी आप इसे कह सकते हैं। इसे क्या माना गया? एक अलग भक्ति परंपरा। इस भक्ति परंपरा में होता क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। जब तक मैं आपके साथ हूं, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा। पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल नहीं है जो फेस टू फेस आकर इग्नू का कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश करता हो विद पीपीटी विद पीडीएफ ऐसे खड़े होके। सब लैपटॉप पे पढ़ा रहे हैं, है ना। टीचर की शिकल दिखाई नहीं देती, और क्या करते हैं? बस लिखे हुए को ऐसे पढ़ते चले जाते हैं।
है ना। मैंने ऐसा देखा है इसलिए मैंने नई शुरुआत की है, उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अब जो मैंने टारगेट रखा है दोस्तों वो रखा है 4K तक, यानी हमारे पास कम से कम 4000 मेंबर्स इग्नू के होने चाहिए जो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, जो केवल पास नहीं होना चाहते, पढ़ना चाहते हैं। तो वैष्णववाद की हम बात कर रहे थे, और वैष्णववाद का मतलब क्या, ये हिंदू धर्म की एक शाखा बन गई, एक भक्ति परंपरा बन गई। इसमें होता क्या था, विष्णु को देवता माना गया। इसमें किसको देवता माना गया दोस्तों, इसमें माना गया विष्णु को देवता माना गया। किसको, विष्णु को देवता माना गया। और विष्णु को इन्होंने कहा कि यही हमारा सबसे सर्वोच्च देवता है, यही क्या है, हमारा सर्वोच्च देवता है। कौन, विष्णु भगवान हमारे सर्वोच्च देवता है। और विष्णु भगवान के जो अवतार हुए, विष्णु भगवान के जो अवतार हुए, जैसा आपने सुना होगा कृष्ण, है ना, कृष्ण इनके अवतार है, राम इनके अवतार है, इसके अलावा नरसिंह इनके अवतार है। तो जितने भी इनके अवतार हुए, इनकी पूजा इस भक्ति परंपरा में शुरू हो गई, इनकी पूजा शुरू हो गई। आप भी देखो, आप भी या तो कृष्ण की पूजा करते होंगे, राम के को तो आप मानते ही होंगे, जय सिया राम लिख देना अगर आप राम को मानते हैं। डन। तो विष्णु देवता सर्वोच्च देवता माने गए। इनके जो जितने भी अवतार होते हैं, इनके जितने भी क्या थे, अवतार थे, उनकी पूजा अब इस धर्म में होने लगी। और इतना आप मान सकते हैं कि वैष्णववाद जो था ये विष्णु परंपरा थी, यहाँ पर विष्णु को ही सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा भगवान माना जाने लगा दोस्तों। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब वैष्णववाद परंपरा में हुआ क्या, विष्णु भगवान को कई नामों से जाना जाने लगा। कोई इन्हें नारायण कहता था, कोई इन्हें जगन्नाथ कहता था, दक्षिण भारत में जगन्नाथ या वेंकटेश्वर, है ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसे हम कहेंगे वेंकटेश्वर। क्या लिखेंगे, वेंकटेश्वर। क्या नाम होता है, वेंकटेश्वर। डन। तो कई नामों से जाना जाने लगा। 3 नाम मैंने आपके लिखे हैं, कभी इन्हें नारायण, कभी जगन्नाथ और कभी वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा वैष्णववाद ने किया क्या, राम और कृष्ण के 2 विशेष रूपों, विष्णु रूपों को महत्व दिया। यानी सबसे ज्यादा जो फेमस इनके अवतार हुए वो कौन से हुए, कृष्ण अवतार और राम अवतार। अब आपको तो पता है जो राम अवतार था इनका, ये सतयुग की बात है। कौन से युग की बात है, हिंदू धर्म में 4 युग हुए हैं ना, कौन कौन से, सतयुग, सतयुग के बाद कौन सा द्वापर युग, त्रेता युग, और अब जो चल रहा है कलयुग। ठीक है, तो सतयुग के राम अवतार और आपके किसके, द्वापर युग के, आपके द्वापर युग के आपके कौन, कृष्ण अवतार। इन दोनों अवतारों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, किसमें, वैष्णववाद में। तो अगर आपसे वैष्णववाद के बारे में पूछा जाएगा, बता दोगे ना वैष्णववाद क्या है। इसके अलावा देवी देवता हमेशा ब्राह्मण के अधीन है। याद रखिए, वैष्णववाद में माना जाने लगा कि जो भगवान है वो भी ब्राह्मणों के अधीन है। अभी भी आप देखते हो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे ऊपर ग्रह चल रहे होते हैं तो पंडित जी कई बार ये कहते पाए जाते हैं कि हम आपके ग्रहों को ना ठीक कर देंगे। तो यानी भगवान से ऊपर किसको माने जाने लगा था, ब्राह्मणों को माने जाने लगा था। देखिए, मैं जो भी बात आपको धर्मों के बारे में बता रहा हूँ इसमें मेरा कोई लॉजिक नहीं है, ये सारी बातें बुक्स की हैं। तो बुक्स में लिखा हुआ है कि देवी देवता हमेशा ब्राह्मण के नीचे काम करते हैं, यानी ब्राह्मण व्यवस्था ऊपर है ना, और ब्राह्मण व्यवस्था तो क्या है, ऊपर है, और फिर उनके नीचे आते हैं देवी देवता। यानी देवी देवता भी जो है ये ब्राह्मण व्यवस्था के अधीन है। ये क्या है, ब्राह्मण व्यवस्था के अधीन है, ऐसा माने जाने लगा किसमें, वैष्णववाद में। तो उम्मीद है वैष्णववाद का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि क्या होता है हमारा वैष्णववाद। आप चाहे तो अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका शैववाद। अभी मैंने आपको बताया था शैववाद, जिसमें किसकी पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी। शैववाद में किसकी पूजा होती थी, शिव की पूजा, देवों के देव महादेव की पूजा यहाँ पर होती थी। अब शिव को कई नामों से यहाँ पर जाना जाने लगा, जैसे कहीं कहीं इन्हें महादेव के नाम से जाना जाने लगा, कहीं कहीं इन्हें कहीं कहीं आपने सुना होगा इनको, शिव को क्या कहते हैं, हम विनाशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कहीं कहीं पे इन्हें विनाशक के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि डिस्ट्रॉयर इन्हें कहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा गॉड, है ना, गॉड में आपको पता होगा एक होते हैं जनरेटर जिन्होंने दुनिया को बनाया, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है या ब्रह्मा कहे जाते हैं। ऑपरेटर यानी नारायण, जिन्होंने सृष्टि को चलाया है, कौन है वो, नारायण, ऑपरेटर। और डिस्ट्रॉयर जो होते हैं, विनाशक जो होते हैं, शिव होते हैं। इस तरीके से आपकी ये फुल फॉर्म आपने सुनी होगी गॉड की, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो उसमें जो आपके डिस्ट्रॉयर के रूप में देखा गया, उन्हें किसको देखा गया, शिव के रूप में देखा गया, और शिव को ही विनाशक की संज्ञा भी दी गई। इसके अलावा अगर बात करें, कश्मीर में सबसे ज्यादा ये फैला, कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा शिव की पूजा करते थे। पहाड़ी इलाकों में शिव की पूजा इसलिए की जाने लगी, कारण क्या, आपने कैलाश पर्वत का नाम सुना होगा, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। तो कैलाश पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी कहाँ है, पहाड़ी इलाकों में। तो पहाड़ी इलाकों में शैववाद का सबसे ज्यादा क्या देखा जाने लगा, इसकी प्रसिद्धि सबसे ज्यादा कहाँ हुई, पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर में सबसे ज्यादा ये फैला। इसके अलावा इनकी जो शिव जी की पहचान किस रूप में बनी, ईश के रूप में बनी। ईश का मतलब होता है ईश्वर, ईश के रूप में बनने लगी। तो ईश का मतलब क्या होता है, ईश्वर होता है। और ईश्वर के रूप में इन्हें कोई कोई भूतेश्वर और कोई कोई चंद्रेश्वर भी कहने लगा। भूतेश्वर क्यों, क्योंकि ये भूतों के देव होते हैं, और इसके अलावा चंद्रेश्वर क्योंकि इनके मस्तिष्क पे चांद धारण था, इसलिए इन्हें ये 2 नाम भी दोस्तों
दिए गए। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल सी बात करें तो नॉर्मल सी बात में भी आप देख पा रहे हैं उनकी पत्नी जिनका नाम है माता पार्वती पर्वतीय देवी मानी जाती थी, पर्वतों की देवी मानी जाती थी, क्योंकि ये पर्वतों पर ही शिव के साथ निवास करती थी, तो पर्वतों की देवी मानी गई हमारी कौन, माता पार्वती, है ना। क्या मानी गई, पर्वतों की देवी माता पार्वती। इतनी बात आपको याद रहेगी। शिव की पोशाक जो थी यानी शिव की जो वेशभूषा थी वो आदिवासियों वाली दिखाई गई है। आपने हमेशा देखा होगा, आदिवासी भी कह सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि जो शिव की मूर्ति है वो हमेशा हमें किस रूप में मिलती है, वो हमेशा ऐसी मिलती है योगी के रूप में। उन्हें योगी या फिर साधना में ही लीन हमेशा पाया गया है, क्योंकि योग की शुरुआत और योग के जन्मदाता, जैसे आप आज के समय में योगा कहते हो ना, समाधि वगैरह, तो समाधि वाली पोजीशन में हमेशा कौन मिलते हैं, शिव ही मिलते हैं। अगर बात करें भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता, तो वहां भी हमें शिव के अवशेष मिलते हैं और इन्हें एक योगी के रूप में दिखाया गया है। तो इस तरीके से तीन मुख्य देवता हमारे हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। आपने सुना होगा ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ये महेश भी जो नाम है ये आपका शिव का ही देखने को मिलता है, महेश। डन, इतनी बात आपको याद रहेगी, ठीक है। तो महान ईश्वर यानी महेश। इतनी बात आपको क्लियर हुई, शैववाद आपको क्लियर हुआ, ये पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब आ जाएंगे हम शक्तिवाद पर। मैंने आपको बताया था ना हिंदू परंपरा की कितनी वो बताई मैंने शाखाएं, 3। तीसरी शाखा क्या है हमारी, तीसरी शाखा पे आप फोकस करो कि सर बता दो तीसरी शाखा क्या है हमारी। तो तीसरी जो हमारी शाखा है दोस्तों, दैट इज क्या है, शक्तिवाद। शक्तिवाद मैंने आपको बताया जिसमें माता दुर्गा की पूजा होती है, जिसमें दुर्गा की पूजा होती है, जिसमें देवियों को प्रमुख माना जाता है, ना कि देवताओं को। किसको प्रमुख माना जाता है, देवियों को प्रमुख माना जाता है। ये माना जाता है कि देवी ही सब कुछ है। तो जिस शाखा में, हिंदू धर्म की जिस शाखा में देवियों की पूजा हो गई, देवताओं पर आधारित जो नहीं थी, जो देवियों पर आधारित थी, उस व्यवस्था को कहा गया शक्तिवाद। तो शक्तिवाद में क्या हुआ, देवता पर ये आधारित नहीं थी, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि यहाँ पे जो मेन माने गए, यहाँ पर जो मेन माने गए वो कौन माने गए दोस्तों, यहाँ पर मेन माने गई देवियां। स्त्री शक्ति के रूप में शुरू हुआ। याद रखें यहाँ पर वुमेन पावर की बात हुई, स्त्री शक्ति की बात हुई कि वुमेन ही सब कुछ है, वुमेन ही सृष्टि की जन्मदाता है। माता दुर्गा ने सृष्टि की रचना की और विनाश भी यही करेगी। हालांकि माता दुर्गा को भी पार्वती का ही एक अवतार माना जाता है। डन, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पार्वती वो माता दुर्गा की ही अवतार थी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, तीन मुख्य देवताओं की पत्नी। यहाँ पर तीन मुख्य देवताओं की पत्नियों की बात हुई, जिनमें एक थी माता हमारी सरस्वती, दूसरी माता लक्ष्मी जो विष्णु भगवान की पत्नी मानी जाती हैं, और दुर्गा या पार्वती। मैंने कहा था ना दुर्गा या पार्वती हमें ग्रंथों में एक ही वर्ड मिलते हैं दोनों के लिए। तो दुर्गा या पार्वती जो कि तीसरे देवता यानी महेश की हमारी क्या थी, अर्धांगिनी थी। याद रहेगा आपको इतनी बात। इसके अलावा धार्मिक व्यवहार में काफी ज्यादा परिवर्तन आए। धार्मिक व्यवहार में परिवर्तन क्यों आए, क्योंकि अभी तक सबसे जरूरी माने जाते थे देवता, लेकिन अब हमारे देवताओं के साथ साथ देवियां भी प्रमुख हो गई। इन्हें वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा गया, क्योंकि ज्यादातर स्त्रियां जो थी वो जो स्त्रियां थी जिन्हें समाज में कोई हक नहीं मिलता था, वो स्त्री भक्ति की तरफ यानी देवी की भक्ति की तरफ ज्यादातर जाने लगी, और इस तरीके से इस शाखा का भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई। तो उम्मीद है शक्तिवाद भी आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे नॉर्मल सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि भक्ति आंदोलन क्या था, कैसे ये शुरू हुआ। तो याद रखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तमिलनाडु से इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। और अगर तमिलनाडु से शुरू हुआ है ये, तो आपको इतनी बात तो क्लियर हुई होगी कि जो भक्ति आंदोलन है हमारा, ये कहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों, ये दक्षिण भारत से शुरू हुआ है। कहाँ से, दक्षिण भारत से ये शुरू हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कहाँ से शुरू हुआ है, ये थोड़ा सा दक्षिण भारत से शुरू हुआ है। दक्षिण भारत से शुरू होकर ये कहाँ तक फैला, उत्तर भारत में भी फैला। तो इसका प्रसार कहाँ पर हुआ दोस्तों, उत्तर भारत में हुआ। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, दक्षिण भारत से हुई थी। इसके जो नेता बने वो कौन बने, शैव न्यानार भक्त बने और वैष्णव अलवार भक्त बने। तो याद रखिए जो आपका भक्ति आंदोलन था, इसके बारे में एक बात याद रखनी है कि भक्ति आंदोलन जो था वो संतों ने शुरू किया था। आंदोलन, हाँ, जो भक्ति आंदोलन था आपका वो किसने शुरू किया था, संतों ने शुरू किया था। और इसमें दो प्रकार के संत शामिल थे, एक तो जो शैव परंपरा के संत हैं जो शैव भक्ति करते हैं यानी शिव की भक्ति करते हैं, और दूसरे प्रकार के संत जो थे वो विष्णु भक्ति करते थे। किसकी भक्ति करते थे, विष्णु भगवान की भक्ति करते थे। अब जो शिव के भक्त थे उन्हें यहाँ पर क्या कहा जाता था, न्यानार कहा जाता था, और जो विष्णु के भक्त थे वो अलवार कहे जाते थे। अगर आप पेपर में कंफ्यूज हो जाए, तो ट्रिक बताता हूँ कि नैनार शिव के भक्त कैसे होते हैं और अलवार विष्णु के भक्त कैसे होते हैं। देखिए अलवार शब्द में वह वर्ड आता है ना, अलवार शब्द में वह वर्ड, और वह का मतलब क्या हो गया आपका विष्णु। तो अलवार हो गए विष्णु, और नैनार आपको पता है तीसरी आंख जो हमारी शिव की खोली जाती है, जब उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो तीसरी आंख खुल जाती है, तो नयन खुल जाते हैं, नैनार यानी शिव। याद रहेगी ट्रिक आपको। चलिए इसके अलावा
धार्मिक नेता जो ब्राह्मण थे, अधिकारी जो थे, अब वो संत कवि बन गए। यानी जो पहले ब्राह्मण व्यवस्था थी, जो ब्राह्मण थे जिनका काम यज्ञ करवाना और वेद पढ़ना होता था, वो क्या बन गए, और वो संत और कवि बन गए। संत और कवि क्यों बन गए, क्योंकि उन्हें भक्ति आंदोलन शुरू करना था, और भक्ति आंदोलन जो चलाया था वो संत ने और कवियों ने चलाया था। ये लोग करते क्या थे, ये घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, है ना। भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ, ताकि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। नैनार भक्त शिव की भक्ति का मार्ग दिखाते थे, और अलवार संत जो थे आपके विष्णु की भक्ति का मार्ग दिखाते थे दोस्तों। तो इस तरीके से आपको भक्ति आंदोलन की शुरुआत समझ में आ गई होगी कि भक्ति आंदोलन क्या था, किस तरीके से किन संतों ने आंदोलन चलाया। उम्मीद है मेरी क्लास आपको वास्तव में पसंद आती होंगी, और आप और कॉन्सेप्ट क्लास का भी इंतजार करते ही होंगे। अगर आपको मेरी क्लास वास्तव में पसंद आती है तो आप इस क्लास को जरूर लाइक करके जाएंगे। भक्ति आंदोलन क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अगली बात करते हैं, अगला है नैनार और अलवार संत। इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक संत होते हैं हमारे कौन से, अलवार संत, और दूसरे होते हैं हमारे कौन से, नैनार संत। देखिए, विष्णु और शिव की भक्ति इसमें की जाती है। विष्णु की भक्ति किसमें होती है, अलवार संत करते हैं विष्णु की भक्ति, और नैनार संत करते हैं किसकी, शिव की भक्ति। बौद्ध और जैन परंपरा का विरोध, याद रखिए जो दोनों थे, ये जो नैनार थे और ये जो अलवार थे दोस्तों, नैनार जो थे, अलवार जो थे, इन दोनों में कुछ समानताएं थी। इन दोनों में समानता क्या थी, भिन्नता तो आपको पता चली गई। भिन्नता क्या थी, नैनार शिव के भक्त, अलवार विष्णु के भक्त। दोनों की भक्ति परंपरा अलग है, दोनों के इष्ट देवता अलग है, लेकिन समानता क्या थी, इन दोनों ने किया क्या, इन दोनों ने ब्राह्मणों का विरोध किया। इन्होंने क्या किया, संतों ने ब्राह्मणों का विरोध किया, ब्राह्मण पद्धति का विरोध किया। उन्होंने कहा ईश्वर बड़ा है ना कि ब्राह्मण। दूसरा, हिंदू धर्म में जो भी कर्मकांड होते थे, कर्मकांड जैसे यज्ञ दिया जाता था, यज्ञ होता था, और जो बलि दी जाती थी, पशु बलि जिसे हम कहते हैं, उसका इन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, विरोध किया, है ना। इसके अलावा समानता क्या थी, दोनों ने क्या किया, कविताओं के माध्यम से, किसके माध्यम से, कविताओं के माध्यम से क्या किया, कविताओं से प्रचार प्रसार किया दोस्तों। कविताओं से क्या किया, प्रचार और प्रसार करने की इन्होंने कोशिश की। इतनी बात आपको याद रहेगी दोस्तों। अगर इतनी बात आपको याद रहेगी तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्लास को लेकर। डन। अगली अगर हम बात करें चोल शासकों ने, जो चोल शासक थे, जो क्या थे हमारे चोल शासक थे, आपको चोल चेर पांडे मैंने पढ़ा चुका हूं क्लास में। तो जो चोल शासक थे, इन्होंने सबसे ज्यादा किसको, भक्ति आंदोलन को क्या किया था, समर्थन दिया था। समर्थन मतलब होता है सपोर्ट। याद रखिए कौन से ऐसे शासक थे दक्षिण भारत के जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सपोर्ट किया था, तो आप रखेंगे क्या, चोल शासकों ने भक्ति आंदोलन को पूरा समर्थन दिया, और ब्राह्मणवाद को भी पूरा सपोर्ट किया था उन्होंने, किसने, चोल शासकों ने, क्योंकि ये भगवान से अपने आप को जोड़ना चाहते थे, ताकि समाज में इनका भी क्या बढ़ जाए, इनकी भी एक तरीके से मान सकते हैं इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाए। इसलिए उन्हें क्या किया, भक्ति आंदोलन को पूरी तरीके से सपोर्ट किया। अलवार और जो नैनार संत थे वो एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, कह सकते हैं ऐसा। ये पूरी तरीके से सही पॉइंट नहीं है, कहीं कहीं ऐसा मिलता है एक दूसरे के दुश्मन इसलिए थे क्योंकि इनके इष्ट देवता अलग थे, है ना। अलवार का ये कहना था कि विष्णु भगवान ही सर्वोच्च दाता, इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, और नैनार संत जो ये कहते थे शिव से बड़ा तो देवता हुआ ही नहीं है, देवों के देव कौन थे, महादेव। तो देख रहे हो आप, एक ही धर्म की दो संप्रदाय, दो शाखाओं में बंटने के बाद आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनते हमें दिखाई दे रहे हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई अलवार और नैनार संतों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वीरशैव आंदोलन। सबसे इंपॉर्टेंट ये आंदोलन है, इस पे आप लगाएंगे स्टार, पेपर में कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मल सी वीरशैव आंदोलन की, तो इसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो जो वीरशैव आंदोलन था कहाँ शुरू हुआ, यहाँ से हम कहानी को शुरू करते हैं। तो जो वीरशैव आंदोलन था हमारा कर्नाटक से शुरू होता है। कर्नाटक राज्य जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, एक ब्राह्मण ने इसे शुरू किया था जिसका नाम था बासवन्ना। बासवन्ना नाम का एक ब्राह्मण था जिसने इस आंदोलन को क्या किया था दोस्तों, शुरू किया था। इसके अलावा अगर वीरशैव आंदोलन की बात करें तो इन्हें वीरशैव को क्या कहते हैं, हम शिव के वीर कहते हैं। वीरशैव का मतलब क्या होता है, जो वीरशैव शब्द है, ये शब्द दिखाई दे रहा है ना आपको वीरशैव, इस वीरशैव का मतलब है शिव के वीर, शिव के वीर। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, वीरशैव आंदोलन ने किस भगवान के प्रचार प्रसार के लिए आंदोलन चला था। तो एक बात आपको क्लियर हो गई, शिव की भक्ति। वीरशैव आंदोलन किसकी भक्ति का प्रसार कर रहे थे, शिव की भक्ति का प्रसार कर रहे थे। किसके, शिव भगवान की भक्ति का प्रसार कर रहे थे। तो आप एक बात तो कह सकते हैं, आपको ऐसा जरूर लगा होगा सर फिर तो ये जरूर नैनार संत होंगे। ये कैसे संत होंगे, ये नैनार संत होंगे, लेकिन नहीं, आप इन्हें नैनार संत नहीं कहेंगे, आप इन्हें कहेंगे लिंगायत। इन लोगों को क्या कहा गया, लिंगायत कहा गया, क्योंकि ये हमेशा लिंग धारण करके रखते थे, लिंग धारण करके रखते थे, लिंग धारण करते थे। लिंग धारण करने का मतलब ये जो भगवान की शिवलिंग होती है, जो भगवान की क्या होती है, शिवलिंग होती है, उसे हमेशा एक कंधे में एक टोकरी में धारण करके रखते थे, इसलिए इन भक्तों का नाम पड़ा लिंगायत।
इसलिए वीरशैव आंदोलन का दूसरा नाम पड़ा लिंगायत आंदोलन। वीरशैव आंदोलन का ही दूसरा नाम क्या था? लिंगायत आंदोलन था। इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, लिंगायत आंदोलन। ठीक है, सारी बात समझ में आई। अब यहाँ देखो, कर्नाटक में इसकी शुरुआत होती है 12वीं शताब्दी में। कब शुरू होती है? 12वीं शताब्दी में शुरू होती है, यानी सन 1200 के आसपास। 1200 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। बासन्ना नाम के ब्राह्मण ने इसकी शुरुआत की है। लिंगायत जो भक्त होते थे वो क्या कहलाते थे दोस्तों? जो भक्त होते थे वो लिंगायत कहलाते थे। पितृसत्तात्मकता के खिलाफ थे। पितृसत्तात्मक का मतलब वही नेपोटिज्म, आपने सुना होगा नेपोटिज्म शब्द, है ना, बाप के बाद बेटा ही राजा बनेगा, उसके पूरी तरीके से खिलाफ थे। इनका कहना यह था जो योग्य है वही सत्ता का क्या बनेगा? अधिकारी बनेगा। पितृसत्तात्मकता का तो कोई मतलब नहीं बनता कि बाप के बाद सारी राजपाट किसको दे दी जाए? बेटे को दे दिया जाए दोस्तों। अगली अगर बात करें भक्ति परंपरा में लिंग भेद की बात करते हैं। भक्ति परंपरा में लिंग भेद देखने के लिए मिलता है? नहीं मिलता। तो आप कहेंगे भक्ति परंपरा में कोई भी लिंग भेद देखने के लिए नहीं मिला। इवन जो भक्ति आंदोलन था, जो आपका क्या था? भक्ति आंदोलन था, वहां पे हमें लैंगिक समानता देखने के लिए मिली। भक्ति आंदोलन ने कहा कि हमें क्या देनी है? लोगों को लैंगिक समानता देनी है, जेंडर इक्वालिटी देनी है, यानी क्या बन सकती हैं? महिलाएं भी भक्ति कर सकती हैं। लैंगिक समानता की बात हुई किसमें? भक्ति आंदोलन में। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है, देखिए कैसे। कई महिला जो थी, संत जो थी, कोई महिला संत शूद्र थी और अछूत थी, यानी कि इसका मतलब ये, आपको पता है एक पद्धति होती है वर्ण व्यवस्था। जब वर्ण व्यवस्था में आपको बताऊंगा तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे शूद्र आते, जिनको अछूत माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था, अस्पर्शीय माना जाता था। तो कुछ महिलाएं उस जाति से भी थी किसमें? भक्ति आंदोलन में। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लैंगिक समानताएं थी जब सबको भक्ति आंदोलन करने का अधिकार था? अगली बात, अन्नदल नाम की क्या थी? अलदल नाम की एक महिला अनुयायी थी। अनुयायी होता है फॉलोवर। अनुयायी शब्द अगर आपने नहीं सुना तो याद रखिए, अनुयायी का मतलब क्या होता है? फॉलोवर्स। तो फॉलोवर्स में एक महिला भी थी जिनका नाम था अन्नदल। पितृसत्तात्मकता को इन्होंने भी चुनौती दी। इन्होंने ये कहा कि जो नेपोटिज्म है वो बेकार है, पितृसत्तात्मकता नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये पूरी तरीके से थे। अपने पति को अस्वीकार कर शिव को पति माना। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने भक्ति शुरू की भक्ति आंदोलन में। उन्होंने ये कहा कि हमारा कोई पति नहीं है, हमारा कोई अर्धांगिनी या हमारा कोई जीवन साथी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं आप। हमारे जो पति हैं वो कौन है? शिव है या फिर हमारे विष्णु है। ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है भक्ति परंपरा में। तो इसलिए कह सकते हैं कि भक्ति परंपरा में कोई लिंग भेद नहीं था। ज्यादातर महिलाओं ने भगवान को ही अपना सब कुछ माना। जैसे आपने एक महिला का नाम सुना होगा, है ना, जिन्हें आज के समय देवी के रूप में ही पूजा जाता, मीराबाई, जिन्होंने किसको मन ही मन अपना पति किसको माना था? भगवान श्री कृष्ण को। इतनी बात आपको याद रहेगी दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है भक्ति आंदोलन का पतन कैसे हुआ? फिर जब इतना अच्छा भक्ति आंदोलन था, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था, नैनार और अलवार संत क्या कर रहे थे? कविताओं के माध्यम से अपने अपने देवता का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में भक्ति आंदोलन का पतन आखिरकार क्यों होता है? क्यों भक्ति आंदोलन का विनाश हो गया? पतन का मतलब क्या होता है दोस्तों? विनाश। तो भक्ति आंदोलन का फिर विनाश क्यों हुआ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्यों हुआ। पहली बात तो वर्ण व्यवस्था को उन्होंने चुनौती नहीं दी। एक बात याद रखना, भक्ति आंदोलन कभी भी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं गया। अब ये वर्ण व्यवस्था होती क्या है? वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण से नीचे कौन होते हैं दोस्तों? ब्राह्मण से नीचे होते हैं आपके क्षत्रिय। कौन होते हैं? ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय। क्षत्रिय से नीचे कौन होते हैं? आपके वैश्य। कौन होते हैं? वैश्य। और वैश्य से नीचे होते हैं आपके शूद्र। कौन होते हैं? शूद्र। तो सबसे ये जो वर्ण व्यवस्था है इसके खिलाफ हमारा भक्ति आंदोलन बिल्कुल भी नहीं गया। और जब वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ये खड़ा नहीं हुआ तो इसलिए इसका पतन हो गया। शूद्र इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि शूद्रों के लिए कोई विशेष काम इसमें नहीं किया गया। भारी आडंबरों को अस्वीकार कर दिया गया, यानी कुल मिला के इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की सपोर्ट या समर्थन की आवश्यकता को नजरअंदाज किया गया। आम जनता को इसमें भागीदारी नहीं दी गई और भारी आडंबरों को अस्वीकार कर दिया गया। आडंबर होते क्या? याद रखिए, जो आडंबर होते हैं इन्हें हम कहते हैं कर्मकांड। अभी मैंने आपको बताया था ना यज्ञ बलि वगैरह, तो इनको लेकर कोई ज्यादा बड़ा कदम नहीं उठाया गया। जो यज्ञ होती हैं, बलियां होती हैं, जो पशु बलि दी जाती हैं, उनको लेकर कोई विशेष काम नहीं किया गया। कर्म कांडों को लेकर कोई विशेष काम नहीं किया गया। हालांकि कहा गया कि कर्म कांड नहीं होने चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए गए। धीरे धीरे पितृसत्तात्मकता वापस आ गई, ब्राह्मणवाद व्यवस्था भी वापस आ गई। यानी कुल मिलाकर भक्ति आंदोलन जिसके खिलाफ खड़ा हुआ था धीरे धीरे उसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि भक्ति आंदोलन धीरे धीरे कौन आ गए? इस भक्ति आंदोलन में धीरे धीरे, जो कि एक समय पे ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ था, ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा गया था, इसके खिलाफ था। धीरे धीरे ब्राह्मण लोगों ने ही क्या कर लिया? भक्ति आंदोलन पर पूरा अपना क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार जमा लिया। किसने? ब्राह्मणों ने। तो ये व्यवस्था बाद में इसका ही हिस्सा
बन गई। इसके अलावा अनुष्ठानों के पुरोहित के रूप में वापस आया। याद रखिए, अब ब्राह्मणों ने अपना कर्तव्य कार्य बदल दिया, लेकिन अब भी ये समाज में प्रमुख बने रहे। अब ये क्या बन गए, पुरोहित बन गए, यानी कि क्या बन गए, पंडित बन गए, और लोगों के अनुष्ठान ये कराने लगे। पंडित बनने के बाद ये लोगों के साथ क्या करने लगे, अनुष्ठान कराने लगे। जैसे आप घर में कराते हो, कभी कभी हवन वगैरह कराते हो ना, वही अनुष्ठान होते हैं। तो अनुष्ठानों जैसा अपना कार्य चेंज कर लिया, और इस तरीके से भक्ति आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, इसने हिंदू धर्म की काफी हद तक रक्षा की। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब जो लास्ट पॉइंट आता है तंत्रवाद। अब हिंदू धर्म में एक नई व्यवस्था चली। अभी तक मैंने आपको बताया था हिंदू धर्म की कितनी शाखाएं बनी, 3। कौन कौन सी, वैष्णववाद, शैववाद और शक्तिवाद। लेकिन एक अलग ही वाद हमारे देश में चल रहा था, जिसे काला जादू आप कहते हैं, उसका नाम क्या पड़ा, तंत्रवाद। अब हिंदू धर्म की एक नई शाखा बननी शुरू हो गई। आप इसे कह सकते हैं एक नई शाखा, या ऐसा कह सकते हैं एक भ्रष्ट शाखा। कैसी शाखा, एक भ्रष्ट शाखा, जिसने हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सभी धर्मों में तांत्रिक रूप, अब ये जो तांत्रिक रूप थे सभी धर्मों में देखने के लिए मिले। ऐसा नहीं केवल हिंदू धर्म में तंत्रवाद का उदय हुआ, आस पड़ोस में उस समय जितने भी धर्म चल रहे थे उन सब में ही तंत्रवाद देखने को मिला। तांत्रिक धर्म की उत्पत्ति तंत्र से हुई। किससे हुई, तंत्र मंत्र। एक होता है मंत्र और एक होता है तंत्र। अब तंत्र और मंत्र में अंतर क्या होता है, मंत्र जो होता है देवताओं की प्रशस्ति में लिखा जाता है, प्रशस्ति यानी प्रशंसा में लिखा जाता है, और तंत्र क्या होता है, तंत्र होती है काली विद्या। तो काली विद्या जब शुरू हुई, ब्लैक मैजिक सुना आपने, ब्लैक मैजिक, तो ब्लैक मैजिक तंत्र शुरू हुआ, तब जाके एक तांत्रिक धर्म बन गया। और ये तांत्रिक आपने देखे होंगे, हरिद्वार वगैरह आप घूमने गए हो तो वो तांत्रिक विद्या पर ही रिसर्च करते रहते हैं। आदिवासी देवी देवता और प्रथाओं को भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी तांत्रिक होते हैं उनके देवताएं बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं आम देवी देवताओं से। ऐसे देवी देवता कौन होते हैं, आदिवासी देवी देवता होते हैं, और उनकी पूजा ये तांत्रिक करने लग गए। वैदिक तपस्या को अस्वीकार किया गया, यानी वेदों को उन्होंने मानने से मना कर दिया। जो हमारे 4 वेद हैं, तो तांत्रिक विद्या मानने वाले लोगों ने कहा वेदों में कुछ नहीं रखा। हालांकि आपको मैं बताता हूं, तंत्रवाद का जो उदय हुआ है वो एक वेद से ही हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमारे 4 वेदों में से ऐसा कौन सा वेद है जिसमें तंत्र की बात हुई है, तंत्र मंत्र, काले जादू, टोना की बात हुई है। जैसे आपने ऋग्वेद सुना होगा, सामवेद सुना होगा, अर्थवेद और यजुर्वेद, तो आपको इन चारों वेदों में से बताना है कि तंत्रवाद कौन से वेद में है। लेकिन आज के समय तांत्रिकों का कहना है कि वैदिक में तो ये है ही नहीं, वेदों में तो है ही नहीं। तो देखिए, हमारे धर्म के जन्मदाता भी वेद माने जाते हैं, हमारे धर्म की व्यवस्था भी वेद माने जाते हैं, इसलिए तंत्रवाद को भी वेदों से ही जन्मदाता माना जाता है। लेकिन वैदिक तपस्या को तांत्रिकों ने मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वेदों में ऐसा कुछ खास नहीं है। इन्होंने आदिवासी देवताओं को मानना शुरू किया। तो उम्मीद है क्लास, कॉन्सेप्ट क्लास आपको मेरे साथ पसंद आई होगी। ऐसी कॉन्सेप्ट क्लास लेने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, और टारगेट है हमारा 4K सब्सक्राइबर्स, इसको करने में हमारी पूरी मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।